हाय गाइस, वेलकम बैक टू कमलेश अकेडमी। आज न्यू टॉपिक लेकर आए हैं जिसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनियन बजट 2023 का जो हाल ही में पेश किया गया उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ हाइलाइट्स वगैरह हैं, इनके ऊपर डिस्कस करते हैं। अमृतकाल का पहला बजट वर्ष 2023 में लागू किया गया। अमृतकाल की अवधि 25 वर्ष है। यहाँ पर 2023 के 2022 है। निर्मला सीतारमण जी ने इस बार पांचवी बार बजट पेश किया है। सर्वप्रथम जो बजट पेश किया गया था ब्रिटिश काल में, सर्वप्रथम 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा पहली बार भारत में बजट पेश किया गया था। स्वतंत्र भारत में बजट पेश करने की बात की जाए तो 1947 षणमुखम शेट्टी जी के द्वारा बजट पेश किया गया था। गणतंत्र भारत का सर्वप्रथम बजट पेश किसने किया था? 1950 में जॉन मथाई के द्वारा बजट पेश किया गया था। सर्वाधिक बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड जाता है वो मोरारजी देसाई जी के द्वारा जाता है। उन्होंने सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किया था। पहली महिला के द्वारा बजट पेश करने वाली महिला इंदिरा गांधी जी के द्वारा बजट पेश किया गया। ये उस समय पर प्रधानमंत्री थी। प्रधानमंत्री के साथ में कार्यकारी वित्त मंत्री भी थी। पहली बार पूर्णकालिक एवं सर्वाधिक बजट पेश करने वाली महिला सीतारमण जी द्वारा बजट पेश किया गया। इन्होंने कितनी बार? लगातार पांचवी बार बजट पेश किया है। यूनियन बजट 2023 के कुछ 10 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो लोकसभा में केंद्रीय बजट 2023 पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा, सुधारों एवं अच्छी नीतियों पर हमारा ध्यान केंद्रित करने के परिणाम स्वरूप जन भागीदारी ने मुश्किल समय में ही हमारी मदद की। हमारी बढ़ती वैश्विक प्रोफाइल कई उपलब्धियों का कारण है। अब बात की जाए बजट के लिए पैसा आता कहाँ है? यूनियन बजट 2023 वेयर डज द मनी कम फ्रॉम? पेमेंट का बजट के लिए पैसा कहाँ से आता है? तो ये ब्राउजिंग अदर लाइबिलिटीज जीएसटी से आता है, इनकम टैक्स के द्वारा, कॉर्पोरेशन टैक्स के द्वारा, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज के द्वारा, नॉन टैक्स रेवेन्यू, कस्टम एंड नॉन डेबिटल कैपिटल रिसिप्ट के द्वारा पेमेंट आता है। इस जगह से बजट के लिए पैसा आता है। ये सभी का परसेंटेज दिया हुआ है, किसका कितना परसेंटेज है, किसका कितना परसेंटेज, सारा का सारा इन शो है यहाँ पे। बोरोइंग्स अदर लाइबिलिटीज का जो दिया हुआ 34% है। 17% जीएसटी का दिया है, 15% इनकम टैक्स का दिया है, एंड 15% कॉर्पोरेशन टैक्स, 7% यूनियन एक्साइज ड्यूटीज, 6% नॉन टैक्स रेवेन्यू। इस तरीके से ये कस्टम का और नॉन डेबिट कैपिटल रिस्क का टैक्सेस 100% इस तरीके से पेमेंट आता है। अब जो बात की जा रही है यूनियन बजट बजट के हाइलाइट्स के, सप्तऋषि सेवन केंद्रीय बजट की मुख्य सप्तऋषि प्राथमिक विशेषताएं, जिसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एड, एग्रीकल्चर सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर एंड अनलीजिंग पोटेंशियल। ये सात सप्तऋषि फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा प्राथमिकता दी गई है, जिसमें सीतारमण जी ने बजट सप्तऋषि की साथ में प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा, वे एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं और सप्तऋषि के रूप में अमृत काल के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन। एमएफ सीतारमण द्वारा हाईलाइट की गई बजट प्राथमिकताओं में शामिल समावेशी विकास, अंतिम मील के बुनियादी ढांचे पर निवेश एवं तक पहुंचाना, संभावनाओं को उजागर करना, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र के लिए पेश किया गया। यूनियन बजट की कुछ हाइलाइट्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं, मुख्य विशेषताएं, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में 7% की अनुमानित वृद्धि की गई है। टू स्पेंड 2200 और हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर, उच्च मूल बागवानी के लिए 2200 करोड़ रुपए का खर्च किया है। एग्री क्रेडिट टारगेट इंक्रीज टू 20 लाख करोड़। कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया गया है। टू स्पेंड रुपीज 2200 करोड़ फॉर हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर। ये एक ही क्वेश्चन डबल बार रिपीट हो गया है।
नेक्स्ट है proposed capital expenditure for 10 lakh crore for financial year 2024 up to 33%। वित्त वर्ष 2024 के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित पूंजीगत व्यय 33% तक करने की घोषणा की है। प्लान टू इंक्रीज पीएम हाउसिंग आउटले टू 79,000 करोड़। पीएम आवास परिव्यय को बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए करने की योजना की गई है। प्लान टू स्पेंड 15,000 करोड़ वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप पीवीटीजी ओवर 3 years। 3 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए को कमजोर जनजाति समूह पीवीटीजी खर्च करने के लिए योजना बनाई गई है। इसके अलावा द फाइनेंस मिनिस्टर हाईलाइट्स द इंडियन इकोनॉमी इंक्रीज साइज फ्रॉम बीइंग द 10th to 5th लार्जेस्ट द वर्ल्ड लास्ट 9 years। ये इंडियन इकोनॉमी की बात की जाए तो टॉप 10 में आने की थी, 9 साल के अंदर ये 5वीं पोजीशन पर आ गई है। द इंडियन गवर्नमेंट विल स्पेंड 10 lakh crores 122.3 billion on longer term capital expenditure financial year 2023-24, extending a strategy adapted to review growth in aftermath of COVID-19 crisis। भारत सरकार 2023-24 में लंबी अवधि के पूंजीगत व्यय पर 10 लाख करोड़ 122.3 बिलियन खर्च करेगी, जो कोविड-19 के संकट के बाद एक पुनर्जीवित करने के लिए अपनाई गई रणनीति का विस्तार करेगी। The allocation is higher than 7.5 trillion rupees budget for in this previous year and the highest record। आवंटन के पिछले वर्ष के लिए निर्धारित 7.5 ट्रिलियन बजट से अधिक है और रिकॉर्ड पर उच्चतम है। नेक्स्ट द ईयर ऑन ईयर इंक्रीज of 33% of in marginally lower than last year 35%, जब the ratio of caps to GDP which rose to 2.7 financial year 2023 to 23 is estimated at 3.3%। In the new financial year, Finance Minister Nirmala Sitharaman said to the government will also continue 1.3 trillion rupees long-term loan estate longer term investment। The minister said साल दर साल 33% की वृद्धि पिछले साल 35% की छलांग मामूली रूप से कम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कैपेक्स टू जीडीपी के अनुपात को जो 2022-23 में बढ़ाकर 2.7 हो गया है, नए वित्तीय वर्ष में 3.3 होने का अनुमान है। मंत्री ने कहा कि सरकार लंबी अवधि के निवेश के लिए राज्यों को 1.3 रुपये के दीर्घकालिक ऋण भी जारी रखेगा। यूनियन बजट 2023 33% इंक्रीज कैपेक्स। तो कैपेक्स में 33% की वृद्धि की गई, उसके ऊपर डिस्कस है थोड़ा सा। इंडियन बजट ऑफ capex by 33%, focus on growth। Last full budget before elections, India will focus economic growth and job creations, the finance minister said, presenting the government's last full budget parliament before elections due to next year that Prime Minister Narendra Modi projected to win the aim to have strong public finance and robust financial sector for the benefit of all sections of society, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण सेड। निर्मला सीतारमण ने कहा कि चुनाव से पहले अंतिम पूर्ण बजट में विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत ने पूंजीगत व्यय में 33% की वृद्धि की। अगले साल होने वाले चुनाव से पहले संसद में सरकार की आखिरी पूर्ण बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत आर्थिक विकास और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीतने का अनुमान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इसका उद्देश्य मजबूत सार्वजनिक वित्त और समाज सभी वर्गों के लिए लाभ के लिए एक मजबूत वित्तीय क्षेत्र है। यूनियन बजट 2023 प्रधानमंत्री आवास योजना आउटले हाइक बाय 66%
यूनियन बजट 2023 प्रधानमंत्री आवास योजना आउटलेट हाइक बाय 66% टू 17,900 crore. Finance Minister Nirmala Sitharaman announced has 66% hike in the outlay Pradhan Mantri Awas Yojana PMAY rupees 79,000 crore. प्रधानमंत्री आवास योजना का परिव्यय 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री आवास योजना के परिव्यय में 66% की वृद्धि कर 79,000 रुपए करने की घोषणा की है। यूनियन बजट 2023 अफोर्डेबल हाउसिंग किफायती आवास India has increased budget allocation to 790 billion for affordable housing 2023-24. Finance Minister says increase in public capex crowding private investment says Indian economy has become the fifth largest economy in the world last 9 years. भारत ने वर्ष 2023-24 में किफायती आवास के लिए अपने बजट में आवंटन को बढ़ाकर 790 अरब रुपए कर दिया है, जिसे वित्त मंत्री का कहना है कि सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में वृद्धि निजी निवेश में भीड़ के लिए महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले 9 वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है। एग्रीकल्चर स्टार्टअप बजट टू encourage agriculture startup by youngster and agriculture accelerator fund will be the set of encourage agri startup by young entrepreneur union. Finance Minister Nirmala Sitharaman said to her budget 2023 speech while presenting the budget 23-24 before parliament. In the minister said digital public infrastructure of agriculture to be built to as a open source open standard and interoperable public good. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में 2023 के भाषण में कहा कि युवाओं द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए बजट युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एक कृषि त्वरक कोष स्थापित किया जाएगा। संसद के समक्ष बजट 2023-24 में पेश करते हुए मंत्री ने कहा कि कृषि के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को ओपन सोर्स ओपन स्टैंडर्ड इंटरऑपरेबल पब्लिक गुड के रूप में बनाया जाएगा। पर्सनल इनकम टैक्स रेट केंद्रीय बजट व्यक्तिगत आयकर दर 0 से 3 लाख पर शून्य रहेगा। 3 से 6 लाख पर 5% टैक्स लगेगा और 6 से 9 लाख पर 10%, 9 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20%, 15 लाख से अधिक पर 30% दिया जाएगा। एफएम न्यू व्यवस्था में सभी करदाताओं को बड़ी राहत वित्त मंत्री के द्वारा दी गई। ग्रामीण फोकस रूरल फोकस एफएम announced that the center will be spent 2 lakh crore free food grants all priority households under PM Garib Kalyan Yojana. The center will be provide free food grants on the Antyodaya and priority household until December 2023. एफएम ने घोषणा फाइनेंस मिनिस्टर ने घोषणा की कि केंद्र के पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत सभी प्राथमिकता वाले परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा। केंद्र दिसंबर 2023 तक सभी अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराएगा। लास्ट है 10th पॉइंट ग्रीन ग्रोथ हरित विकास। फर्स्ट है ग्रीन हाइड्रोजन क्लीन एनर्जी स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन आर द कीज ड्राइवर ऑफ गवर्नमेंट्स ग्रीन ग्रोथ प्रायोरिटी सेक्टर। हरित हाइड्रोजन स्वच्छ ऊर्जा भंडारण संचरण सरकार के हरित विकास प्राथमिकता वाले क्षेत्र के प्रमुख संचालक हैं। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम विथ कैपेसिटी ऑफ 4000 MWh will be supported with viability gap funding। 4000 MWh की क्षमता वाले बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को वायबिलिटी गैप फंडिंग द्वारा समर्थित किया जाएगा। नेक्स्ट, द आइडियल फ्रेमवर्क फॉर पम्प स्टोरेज विल बी ऑल्सो बी फॉर्मुलेटेड। स्टोरेज के लिए एक विस्तृत रूपरेखा
भी तैयार की जाएगी। नेक्स्ट, द इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम evacuation and get integration of 13 GW renewable energy from Ladakh will be constructed with an investment of 20,700 crores, including central support of 8,300 crores। लद्दाख से 13,000 GW अच्छी ऊर्जा की निकासी ग्रिड एकीकृत के अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली का निर्माण 8,300 करोड़ केंद्र समर्थन सहित 20,700 करोड़ रुपए निवेश किया जाएगा। लास्ट है इसमें ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम फॉर encouraging behavioral change will be notified under the Environment Protection Act। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत व्यवहार परिवर्तन प्रोत्साहन करने के लिए एक ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम अधिसूचित किया जाएगा। Thanks for watching this video. Jai Hind, Vande Mataram. Please subscribe this channel.